हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं, राइट। हम पहले एनसीईआरटी वाले खत्म करेंगे एंड देन हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से और क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। लेट्स मूव। ओके, सो जस्ट अ रीकैप, हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है, इनको काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है एंड t टाइम टेकन है, राइट। यहाँ पर s जो है दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Okay, so s is equals to ut plus half at square. This is the second equation, and then third is v square minus u square is equals to 2as. तो सपोज अगर उन्होंने आपको v दे दिया है, u दे दिया है एंड a दे दिया है एंड आपसे s पूछ रहे हैं कितना है, देन यू कैन यूज द थर्ड इक्वेशन। बट सपोज अगर उन्होंने आपको u दिया है, t दिया है एंड एक्सेलरेशन दी है, देन यू कैन यूज द सेकंड इक्वेशन टू फाइंड आउट द s। ओके, तो मतलब यहाँ पे टाइम का फर्क है। अगर आपको इनफ वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, देन यू कैन डू इट इन द टू स्टेप ऑल्सो। आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन यूज करके आप टी निकाल सकते हैं एंड देन सब्स्टिट्यूट करके आपके पास एस आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। Here we have the first question. So it says a bus starting from rest. मैंने कहा था जैसे ही रीड कर रहे हो साथ के साथ मेंशन करो क्या दिया है क्या नहीं दिया। अब आप बताओ इसका क्या मतलब है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब पहले मूव नहीं कर रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो ए हमारा पॉजिटिव है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम हमें दे दिया है 2 मिनट, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 120 सेकेंड, राइट। एंड नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले हम स्पीड एक्वायर्ड निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यस v है, a है, टाइम है, वेरी गुड। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे हम लोग, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v हमें निकालने को बोला है ऑलरेडी, सो v इज इक्वल्स टू u हमारा कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120। यस, सो v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, ठीक है। ए पार्ट हो गया, ए पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, चलिए बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में वो क्या कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना, दैट इज एस। अब एस निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, या तो आप सेकंड यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन भी दी हुई है। एंड देन थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब उसमें फाइनल वेलोसिटी आप ऑलरेडी ए पार्ट में निकाल चुके हो, तो आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हमारी सेकंड इक्वेशन इस, बट थर्ड इक्वेशन से आप निकाल के देखना, आपका आंसर इसके ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू u 0 है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, हाफ एक्सेलरेशन इज 0.1 एंड t स्क्वायर दैट इज 120 स्क्वायर। तो s कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो। 120 इंटू 120 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2, 720 मीटर्स हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इसको ये वाली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, v आपके पास है ऑलरेडी, u भी आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन भी आपको दी गई है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, आपके पास आएगा 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 0.1,
यस, आपके पास एग्जैक्टली 720 मीटर आंसर आएगा इसको यूज करके भी। अभी ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सॉल्व करके देखना और मुझे बताना फिर कमेंट सेक्शन में आंसर आया या नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 90 किलोमीटर्स पर आवर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखो ये किलोमीटर्स पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 90 किलोमीटर्स पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 25 मीटर पर सेकंड। आई होप आप सबको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है किलोमीटर्स पर आवर को। सो 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स एंड 1 आवर हैज 3600 सेकंड्स। तो आपको 1000 बाय 3600 से 90 को मल्टीप्लाई करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आ गया 25 मीटर पर सेकंड। एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, देखो ब्रेक्स लगाए हैं, एक तो यहाँ से हिंट दिया है, दूसरा प्रोड्यूसर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब अगर यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव भी दिया होता लेकिन ब्रेक्स लगाए हैं, आपको पता है स्लो डाउन हो रहा है, तो डीएक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन है। ठीक है, तो इस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, now it says find how far the train will go. How far मतलब distance पूछ रहे हैं कि कितना उसने distance travel किया। Will go before it brought to rest मतलब फाइनल वेलोसिटी उन्होंने दे दिया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्लो डाउन हो के वो रुक गई। ठीक, अभी हमें ये चीज निकालनी है। चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? आपको u दिया है, v दिया है, a दिया है एंड आपको डिस्टेंस निकालना है। अब देखो मैं दोनों इक्वेशन लिख रही हूँ। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें t चाहिए, तो ये क्या है, मिसिंग है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए पहले t निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो एंड देन दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल लोगे। बट दो स्टेप करने क्यों है, हमारे पास ये इक्वेशन है ना। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी भी हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है एंड एक्सेलरेशन भी दी हुई है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं दो दो स्टेप करने की बजाय। तो एस कितना आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो वी स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.5। okay, this is final velocity is 0, right? So I'll erase it. ये उल्टा है, ठीक है, 0 माइनस 25 स्क्वायर, 0 माइनस 25 स्क्वायर। चलो अभी फटाफट इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एस? यस, 25 स्क्वायर इज 625, राइट। एंड इसको अगर आप देखोगे तो ये 1/2 ही होता है, 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 625 मीटर। ठीक है, इसमें एक्चुअली आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपको ऑलरेडी स्क्वायर्स मालूम है कुछ तो। ठीक है, 25 into 25 and 0.5 is 1/2, it cancels, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, so this is the answer। ठीक है, या तो अभी इस क्वेश्चन को आप दो स्टेप में कर लो, ठीक है, या तो आप इसको एक स्टेप में खत्म कर दो इसको यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, एंड वेलोसिटी उन्होंने पूछी है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम दे दिया है 3 सेकंड। अब स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी हम ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मतलब ट्रॉली पहले रेस्ट पे थी एंड देन उसने एक्सेलरेशन जो है वो गेन की है एंड वेलोसिटी गेन कर रहा है विद एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें वो क्या पूछ रहा है, v। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे बस, और तो कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज करके, 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 3। ये आ गया 6। अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं लिखना,
आपने ये भी देखा होगा कि मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, वो आपकी मर्जी है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है या नहीं। मैंने अभी नहीं किया, तो आ गया v 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर आपको मीटर पर सेकंड में बोला जाए कि इसको करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? मैं आपको अलग से यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ तक जो है आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज 1 बाय 100 मीटर। तो इसी वेलोसिटी को मैं 6 इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड लिख सकती हूँ। तो अब इसी वेलोसिटी में मैं क्या करूंगी, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 बाय 100 मीटर्स के। सेकंड को मुझे चेंज ही नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 6 बाय 100 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.06 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पता है कैसे करना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं आता वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो कई बार ना कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको मैंने पहले कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, बाद में करके दिखाया। गुड, आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलो, इंटेलिजेंट बच्चे जो है मेरे, देखो अभी रेसिंग कार है दैट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो ये एक्सेलरेशन दे दिया है। व्हाट डिस्टेंस एस पूछ रहा है, क्या होगा, विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया है, आफ्टर वो है, तो हम कह लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 है, ठीक। तो हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे सॉल्व करने से पहले ही हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो क्या सब कुछ दिया हुआ है आपको, यस सब कुछ दिया हुआ है, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थर्ड इक्वेशन यूज करनी है तो आपको v नहीं मालूम, तो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके v निकालोगे एंड देन फिर आप s निकाल पाओगे, ठीक है। पर 2 स्टेप करने क्यों है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, तो हम अपना कम में ही गुजारा करते हैं। 4 and t square is 10 square, तो कितना आएगा, 200 मीटर। यस, आंसर क्या आया, 200 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो आप v निकालो, ये आपका होमवर्क है, v निकाली एंड फिर हम यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये v यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई, u एंड a हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, u 0 है एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड इसको यूज करके फाइंड s एंड c की क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा मुझे बताना जरूर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखो कोई स्टोन है, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। देखो जब भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसमें क्या है, जो आपकी हाईएस्ट पॉइंट वाली जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा 0 रहेगी। अगर आपने बॉडी को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर आपने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉल ऊपर गई, स्लो डाउन हो रही है, ऊपर गई तो एक पॉइंट पे वो रुक जाएगी, वो मूव नहीं करेगी, एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी ने एक हाईएस्ट वो रीच कर लिया पॉइंट, ठीक है, एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी तो बॉल ऊपर कैसे जाएगी, ठीक है। बट फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। अब ये याद रखना, आप वैसे इसके 2 तरह के हम ले सकते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन एंड assumptions, लेकिन मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट क्या रहता है कि अगर आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जिसमें एक्सेलरेशन है, देन टेक एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो आप जी को पॉजिटिव ले लो, अगर तुमने बॉडी को ऊपर गिराया है जी तो नीचे ही है,
है ना, तुमने बॉडी को ऊपर गिराया है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो आप जी को नेगेटिव ले लो। ठीक है, अगर बॉडी नीचे गिर रही है, वेलोसिटी नीचे को, एक्सेलरेशन नीचे को है, तो फिर पॉजिटिव ले लो। ओके, तो यहाँ पे बॉडी ऊपर है, जी नीचे है, तो हम जी को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो बोल रहा है कितनी हाइट अटेन की है, तो हाइट अटेन किया का क्या मतलब है, हमें निकालना है एस। एंड फिर उसने पूछा है हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम मतलब फिर उसने पूछा है एस भी निकालना है एंड टाइम भी निकालना है कि कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने तक। ठीक, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, सो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब हमारा फाइनल वेलोसिटी देखो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -10, तो ये आ गया -25 बाय -20, तो ये कितना आ गया 5/4। ये कितना बनेगा 1.25, यस। ठीक है, 1.25 मीटर। अब देखो उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, या तो देखो अभी आप फर्स्ट यूज कर सकते हो या तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। सेकंड में आपके पास स्क्वेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी टाइम की, तो थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, तो हाँ, सो वी विल डिच दैट इक्वेशन हियर। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। तो हम क्या, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 5, एक्सेलरेशन है -10 एंड टाइम निकालना है, तो 10t हमारे पास आ गया 5 के बराबर, तो t कितना आ गया 5/10 सेकेंड्स, एंड t आ गया हमारे पास 0.5 सेकेंड। देखो, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये और प्रैक्टिस करना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि जी की डायरेक्शन क्या लें और फिर कैसे निकालेंगे, अगर आपने जी को पॉजिटिव ले लिया ना तो यहाँ पर गड़बड़ आ जाओगे। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपके जो एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो एंड क्वेश्चंस समझ में आए हो, देन डू tell me in the comment section and also share it with your friends. Bye bye and I'll see you in the next class.